हेलो फ्रेंड्स, आई एम अली एंड वेलकम टू ट्रिक्स एंड ट्रैक्स। फाइनल एग्जाम्स के बाद आपकी नई क्लास शुरू हो गई होगी, तो आपको ट्रिक्स एंड ट्रैक्स की तरफ से मुबारकबाद। मार्च को मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, इसलिए मैं न्यूज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज हम मार्च और अप्रैल दोनों का न्यूज़ राउंड अप करेंगे। आज जो हमने न्यूज़ करनी है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी फ़िश हो जो हमारी नाखून जितनी हो, लेकिन वो हाथी से भी ऊंची आवाज़ निकाल सके। मैंने जब ये पढ़ा तब भी मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करने वाला हूँ। साइंटिस्ट ने म्यांमार में एक फ़िश डिस्कवर की जिसका साइज़ हमारे नाखून जितना है, और लेकिन उसकी आवाज़ एक एरोप्लेन जैसी ऊंची है। ये फ़िश ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसका साउंड सिस्टम बहुत यूनिक है। 8 अप्रैल को एक सोलर इक्लिप्स हुआ। ये पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आया, मगर दीगर ममालिक में नज़र आया। जैसे कि आपको पता है कि सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो छोटा येलो डॉट है वो सन है, जो बड़ा सर्कल है वो अर्थ का ऑर्बिट है, और जो छोटे सर्कल हैं वो मून के ऑर्बिट हैं। इस डायग्राम से देखते हुए हमें ये लग रहा है कि मून सन और अर्थ के दरमियान तो हर महीने आता है। तो इसका आंसर इस डायग्राम से पता लगता है। इस डायग्राम से हमें ये पता लग रहा है कि मून अर्थ को ऑर्बिट करते वक्त 5 डिग्री से टिल्ट होता है, जिसकी वजह से जब हर महीने जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, या तो वो ऊपर होता है या तो वो नीचे होता है। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून एग्जैक्टली अर्थ और सन के बीच में आए। ग्रे वेल 1900 में पैसिफिक ओशियन में ख़त्म होने के करीब आ गई, लेकिन इंटरनेशनल एफर्ट्स ने इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा। कैलिफोर्निया की कोस्ट में रिसर्चर्स ने ओशियन में एक ग्रे वेल देखी, जिसके पीछे एक नेट फंसा हुआ था, और जहां वो वेल स्विम करती नेट भी उसके पीछे ड्रैग होता। रेस्क्यूअर्स ने उसे रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको इसका नज़र आना बंद हो गया। मे बी जब इसको स्विम करने में मुश्किल हो रही थी और ये मर के डूब गई हो। ग्रे वेल से रिलेटेड मैं आपको एक दूसरी न्यूज़ बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि पैसिफिक ओशियन में रिसर्चर ने ग्रे वेल को देखा। यूएसए में अटलांटिक ओशियन में 1700 से ग्रे वेल्स ख़त्म हो गई। 1 मार्च को साइंटिस्ट हैरान हो गए कि इन्हें अटलांटिक ओशियन में एक ग्रे वेल नज़र आई। पहले तो वो खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने इसकी रीज़न जानने की कोशिश की तो इन्हें ये पता लगा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। वेल्स गर्मियों में आर्कटिक ओशियन की तरफ जाते हैं। एक रास्ता है जो कनाडा के ऊपर से आर्कटिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, जो कि पहले आइस से जमी हुई थी, और बड़ी फिशेस को वो रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते थे। और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया और ये आइस मेल्ट हो गई, जिसकी वजह से ग्रे वेल्स अटलांटिक ओशियन में जा सकते हैं। ग्रे वेल्स अब अटलांटिक ओशियन में आने लगे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
साइंटिस्ट ने एस्टीमेट लगाया है कि पर मिनट पूरी दुनिया में 2 ट्रक्स जितना प्लास्टिक ओशियन में गिरता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली न्यूज़ में बताया कि एक ग्रे व्हेल के पीछे एक नेट ड्रैग हो रही थी और वो शायद मर गई हो। तो इसकी ये रीज़न है कि कुछ जब ओशियन में प्लास्टिक जाती हैं तो कुछ एनिमल्स वो खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। यूएसए के एक स्टेट फ्लोरिडा में एक रूल बनाया गया कि सेलिब्रेशन में बलून्स हवा में नहीं छोड़े जाएंगे, क्योंकि जब बलून्स हवा में जाते हैं तो वो ऊंचाई में फट जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। इनमें से कुछ पार्ट ओशियन में जाता है और ओशियन में जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल टर्टल है। जब ये बलून के रैपर ओशियन में जाते हैं तो टर्टल इन्हें जेलीफिश समझ के खाते हैं और वो फौरन मर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे अगर कोई बच्चा बलून को ऊपर फेंक दे और वो भी गलती से तो फाइन लगेगा। तो इस रूल में बच्चों को फाइन नहीं लगेगा। आइसलैंड वोल्केनो के हिसाब से दुनिया का कैपिटल है। 3 से 5 साल में एक बार वोल्केनो इरप्ट होता है, जिसको टूरिस्ट देखने जाते हैं। 16 मार्च को आइसलैंड में एक लेटेस्ट वोल्केनो इरप्ट हुआ। ये इतना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन इसकी फ्लेम सैटेलाइट से भी देखी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे भारी ब्लूबेरी का रिकॉर्ड तोड़ा गया। इसका वेट 20.40 ग्राम है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। इससे पहले इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ डेवलप की हैं। आप स्क्रीन पर दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट देख रहे हैं। लीडिंग कंट्रीज तो यूरोप की हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है और अगर हम साउथ एशिया के कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। पेरिस ओलंपिक्स की टॉर्च 16 अप्रैल को रोशन की गई। वैसे तो ओलंपिक टॉर्च शीशों की मदद से सनलाइट को इकट्ठे करके जलाई जाती है, लेकिन इस बार क्लाउड होने की वजह से स्टैंड बाय फायर इस्तेमाल की गई, जो कि फुल ड्रेस रिहर्सल में जलाई गई थी। ये टॉर्च 26 अप्रैल को फ्रांस को हैंड ओवर की गई, जो कि एक 128 ईयर ओल्ड शिप में ग्रीस से फ्रांस तक पहुंचाई गई। ये टॉर्च मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए 26 जुलाई को पेरिस में पहुंचेगी, जो कि ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में जलाई जाएगी और गेम ख़त्म होने तक ऑन रहेगी। 8 मार्च को यूएसए में एक ऑब्जेक्ट आसमान से गिरते हुए एक घर पर गिरा, जो उसका छत तोड़ते हुए उसके फर्श पर गिरा और फर्श को भी नुकसान पहुंचाया। ये ऑब्जेक्ट कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाया गया। नासा ने ये कंफर्म किया कि ये स्पेस जंक है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल हुआ था। स्पेस जंक एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मैंने अक्टूबर के न्यूज़ राउंडअप में इसके रिलेटेड न्यूज़ भी बताई थी, जो कि आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बलूचिस्तान में एक मंदिर है जहां हमारे हिंदू भाई हर साल इबादत करने जाते हैं। एक शख्स ने वहां एक लेपर्ड देखा, जिसकी उसने वीडियो बनाई, जो आप देख रहे हैं। ये एक पर्शियन लेपर्ड है, जो कि बहुत रेयर है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है और दुनिया में सिर्फ 1200 हैं, जिनमें से तकरीबन 200 पाकिस्तान में
हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर की रेड लिस्ट में है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। ये एक कंपनी गूगल डीप माइंड ने बनाया। ये रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेते हुए बेहतर से बेहतर फुटबॉल खेलने में ट्रेन हो रहे हैं। एक रोबोट ने रोबोट्स में सबसे तेज भागने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रोबोट 3.3 मीटर पर सेकंड भागता है। ये रोबोट इसके अलावा बहुत डिफरेंट मूव्स और डांस स्टेप्स भी कर सकता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये रोबोट एक केज में बंद है। ये मेल्ट होकर बाहर निकला और वापस सॉलिड में चेंज हो गया। तो फ्रेंड, आई होप आपको आज का न्यूज़ राउंडअप अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।